हेलो स्टूडेंट, एक और मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं जिसमें x, y का मान ज्ञात करना है। तो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। इक्वल मैट्रिक्स वे होते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो और जिनके संगत अवयव भी सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है और उनके संगत अवयव से हम x तथा y के मान ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, जैसा कि दिया है 4x 3 5 इक्वल टू y1 z 5। यहाँ से x का मान, x की वैल्यू 1 तथा y की वैल्यू 4 हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए, दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल टू 6 5 2 8। यहाँ से हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस z इक्वल टू 5 और x y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से z इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। z इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है, यानी z की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो गई। उसके बाद समीकरण 1 से y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, समीकरण थर्ड में रखने पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, इक्वल टू 8। यहाँ पे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ऐसा प्राप्त होगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 और ये x माइनस 4 x माइनस 2, यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और या तो x बराबर 2। अगर हम यदि x बराबर 4 लेते हैं, यदि x बराबर 4 तो समीकरण 3 से y इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। और यदि x बराबर 2 लेते हैं तो समीकरण 3 से y इक्वल टू 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें सबकी वैल्यू पता चल गई। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। धन्यवाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं। इसमें a, b, c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। a, b, c, d की वैल्यू बतानी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इससे हम लिखते हैं
ए माइनस बी इजकल टू -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2a माइनस बी इजकल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। और 2a प्लस सी इजकल टू 5, क्वेश्चन नंबर 3। 3c प्लस डी इजकल टू 13, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से अब हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। माइनस करते समय सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये आ गया a इजकल टू, ये कैंसल और ये 1, ये आ गया 1। उसके बाद 0 में से 1 गया तो -1। उसके बाद a की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हम यहाँ से b की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। b की वैल्यू हो जाएगी 0। ए बी की वैल्यू प्राप्त होने के बाद ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान थर्ड में रखने पर हमें सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 2 - 1 प्लस सी इजकल टू 5, सी इजकल टू 7। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी 3 × 7 प्लस डी इजकल टू 11, और ये डी इजकल टू 13 - 11, यानी डी इजकल टू -8। तो इस प्रकार हमें ए बी सी डी के वैल्यू प्राप्त हो गए। चलिए, अब हमने एक्सरसाइज 3.1 के 1 से लेके 7 क्वेश्चंस को बता दिया है। चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में चैप्टर नंबर 3.2 से।